आज इंडिया का मिडिल क्लास हार रहा है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो ईमानदार है। ये गुस्सा ट्विटर का नहीं, ये गुस्सा रील्स का नहीं, बल्कि ये गुस्सा उन लोगों का है जो हर रोज सुबह उठकर काम पे जाते हैं, टैक्स देते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं और चुपचाप एडजस्ट कर लेते हैं। सोचिए, जब आप टैक्स देते हो तो आप लग्जरी नहीं मांगते, बल्कि आप सिर्फ बेसिक सेफ्टी मांगते हो। पर आज इंडिया क्या बोल रहा है? टैक्स तो भरो, पर मदद एक्सपेक्ट मत करो। कहीं कोई मदद के लिए चीखता रहता है और सिस्टम देख रहा होता है। कहीं बेसिक सर्विसेज ही जानलेवा बन जाती है, कहीं क्राइम होता है और प्रोसेस इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ गुस्सा नहीं निकालने वाले, बल्कि एक सीधा सवाल पूछने वाले हैं। मेरे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? एक सिंपल सी बात है, जब हम टैक्स देते हैं तो हम किसी लग्जरी की डिमांड नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये सिस्टम कम से कम नुकसान न दे। पर आज रियलिटी क्या है? हवा साफ नहीं, पानी साफ नहीं, रोड ठीक नहीं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपके पास पावर और पैसा है तो कानून आपको टच भी नहीं कर सकता। इसीलिए सिर्फ एक सिंपल सा सवाल आता है, अगर मेरा पैसा मेरी सेफ्टी और मेरे बेसिक नीड्स के काम नहीं आ रहा, तो आखिर टैक्स मैं क्यों दे रहा हूँ? पिछले साल बोला गया, अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो जीरो टैक्स, क्योंकि आज इंडिया का एवरेज आदमी सालाना 2 से 2.5 लाख कमाता है। तो फिर सवाल ये है कि यदि टैक्स कम हुआ तो आज कॉमन आदमी ज्यादा गुस्सा क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम टैक्स के अमाउंट की नहीं है, प्रॉब्लम है टैक्स के रिजल्ट की। अभी बजट आया है, ये टाइम सिर्फ कंप्लेन करने का नहीं है, बल्कि टाइम है सीधे सवाल पूछने का। मैं जो टैक्स दे रहा हूँ, मुझे इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग टैक्स चोरी करते हैं। आज इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 1 से 2% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। कंपेयर करो, यूएसए में ये परसेंटेज 33 है, जर्मनी में 51, जापान में 30 और इंडिया में सिर्फ 2%। इसका मतलब क्या है? देश का पूरा टैक्स सिर्फ चंद लोगों के कंधे पर है। वही लोग जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, वही लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं, और वही लोग जो सबसे ज्यादा दबाए जाते हैं। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे सब टैक्स देते हैं, जीएसटी तो सब भरते हैं। हाँ, सब लोग टैक्स देते हैं, पर टैक्स का बर्डन सब पर अलग अलग होता है। पेमेंट और बर्डन में फर्क होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो, एक देश की इनकम है सिर्फ 1 रुपए, 22 पैसा आता है इनकम टैक्स से, 17 पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से, 18 पैसा जीएसटी से, और बाकी कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से। इसके बाद भी देश को 24 पैसा उधार लेना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि देश का मेजर खर्चा डायरेक्ट टैक्स से चल रहा है, और डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग सिर्फ 2% हैं। सबसे पहला सैलरी पर और फिर हर खर्च पर, और फिर भी इन्हीं लोगों को बोला जाता है तुम प्रिविलेज्ड हो। आज प्रॉब्लम टैक्स देना नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि टैक्स देने के बाद भी वापस कुछ नहीं मिलता। आज का टैक्स पेयर क्या करता है? अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजता, सरकारी हॉस्पिटल्स को अवॉइड करता है, इलेक्शन के टाइम कोई कैश बेनिफिट नहीं मिलता, और सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई फ्री स्कीम्स नहीं लाती। और जब सिर्फ साफ हवा को डिमांड करता है तो जवाब में मिलता है AQI तो नॉर्मल है। इसीलिए लोग देश नहीं छोड़ते, बल्कि मजबूर होते हैं। इसीलिए हर साल लगभग 2 लाख इंडियंस देश छोड़कर चले जाते हैं। ये देशद्रोह नहीं है, बल्कि सिस्टम के थक जाने का रिजल्ट है। आप ईमानदारी से काम करते हो, टैक्स भी भरते हो, रूल्स भी फॉलो करते हो, लेकिन जब आपको जरूरत होती है, सिस्टम आपको ही डाउट करता है। इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल अप्रूवल लेट होता है, फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स, रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स कि आदमी खुद ही हार मान ले। और तब एक फीलिंग आती है, ये सिस्टम मेरे लिए नहीं बना। और ये फीलिंग सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि यहीं से लोग बोलते हैं जब ईमानदारी का कोई फायदा ही नहीं तो ईमानदार क्यों बने। अब बात करते हैं सोल्यूशंस की। सबसे पहला पॉइंट, काम के हिसाब से रिवार्ड। आप एक स्टेट में रहते हो और हर साल करोड़ों का टैक्स देते हो, इनकम टैक्स, जीएसटी, पेट्रोल, डीजल, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखो, रोड्स बार बार टूट रहे हैं, रोड्स पे गड्ढे की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आज ब्रिजेस गिर रहे हैं, स्कूल्स में प्रॉपर फर्नीचर ही नहीं है, हॉस्पिटल में बेसिक मेडिसिन और वेंटिलेटर्स की कमी है, तब आप सोचते हो ये पैसा आखिर कहाँ गया? लेट्स टेक एग्जांपल। महाराष्ट्र स्टेट में टैक्स कलेक्शन हाई है, लेकिन रूरल एरिया के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स की ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है। पैसा तो कलेक्ट हो रहा है, पर आम आदमी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट जीरो है। केरला में रोड टैक्स और जीएसटी हाई है, पर ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट और बेसिक सेफ्टी मेजर्स फेल हो रहे हैं। मतलब पैसा बजट में है और रिजल्ट ग्राउंड पर दिखता ही नहीं।
तो समझ लीजिए, अगर पैसा कलेक्ट हो रहा है लेकिन आपको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट है कस्टम ड्यूटी। सोचिए, एक आदमी आईफोन खरीदने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर गया। इंडिया में सेम आईफोन 1.5 लाख और सेम आईफोन यूएसए में 1 लाख का मिल रहा है। आम आदमी सोचता है ये गैप 50,000 का सिर्फ टैक्स और ड्यूटी की वजह से है। अब उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो असली स्टोर से खरीद ले और एक्स्ट्रा पैसा दे दे, या फिर ग्रे मार्केट से सस्ता खरीद ले, और तीसरा ऑप्शन खरीदे ही ना। इसका रिजल्ट ग्रे मार्केट और स्मगलिंग बढ़ती है, गवर्नमेंट को 0 रेवेन्यू मिलता है। तो आखिर सॉल्यूशंस क्या हैं? ड्यूटी को बैलेंस होना चाहिए, इंस्टॉलेशन स्कीम्स, कैशबैक या जीएसटी रिफंड का ऑप्शन होना चाहिए ताकि सिटीजन प्रोडक्ट को असली चैनल से खरीदे और डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम को। अब बात करते हैं तीसरे सॉल्यूशंस की, करोड़पति फार्मर्स लूपहोल। इंडिया में फार्मर 0 टैक्स पे करता है, लेकिन कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं और खुद को फार्मर्स दिखा के टैक्स को अवॉइड करते हैं। आज टॉप सिटीज में हजारों लोग अपनी इनकम को एग्रीकल्चर दिखाकर टैक्स को अवॉइड कर रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि सिस्टम एक्सप्लॉइट हो रहा है। सिंपल सोल्यूशन ये है कि 20 से 30 लाख रुपए को टैक्स फ्री रखो और उसके बाद नॉर्मल स्लैब को अप्लाई करो। इससे पुअर फार्मर्स प्रोटेक्ट हो और फेक फार्मर्स एक्सपोज हो। अब बात करते हैं चौथे सोल्यूशन की, टैक्स बेस बढ़ाओ। सोचिए, एक आदमी कैश ऑनली बिजनेस कर रहा है, आज वो करोड़ों कमा रहा है और लग्जरी लाइफ जी रहा है, फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है, पर उसकी रिपोर्टेड इनकम मिनिमम है। जब कोई टैक्स चोरी करता है तो उसका बोझ आप और मैं उठाते हैं। आदमी सोचता है ईमानदार क्यों बने? तो सोल्यूशन है टैक्स बेस बढ़ाओ, ऑडिट और रिपोर्टिंग स्ट्रिक्ट हो, लग्जरी आइटम्स और बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस ट्रैक हो ताकि बर्डन इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो और ईमानदार टैक्स पेयर थोड़ा हल्का महसूस करे। अब बात करते हैं पांचवे सोल्यूशन की, अकाउंटेबिलिटी। इंडिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है? ऑनेस्ट टैक्स पेयर। वो रोड ब्लॉक नहीं करता, हंगामा भी नहीं करता, प्रोटेस्ट नहीं करता, पर इग्नोर होता है। पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, सबको याद रखना चाहिए कि उनकी सैलरी टैक्स पेयर देता है। रूल सबके लिए एक जैसे हो, गलती पर जिम्मेदारी फिक्स हो और सिस्टम जवाब दे हो। टैक्स देना ड्यूटी है और ड्यूटी को पूरा करना हर सिटीजन की जिम्मेदारी है, लेकिन ड्यूटी के बदले एक्सक्यूज मिले तो सवाल उठाना जरूरी है। मैं यहाँ किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही, न वीआईपी लाइन चाहिए, न रिवार्ड चाहिए, ना कोई फेवर चाहिए। सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रूल्स एक जैसे हो, गलती पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और सिस्टम जवाब दे हो। टैक्स देना ड्यूटी है और वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, लेकिन इसके बदले में यदि एक्सक्यूज मिले तो सवाल उठाना लाजमी है। अगर आपको भी लगता है कि ईमानदारी का मजाक नहीं बनना चाहिए तो इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, क्योंकि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना आसान है, पर सिस्टम को सुधारने का प्रेशर बनाना हमारी असली जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।